Hello student, good morning. Today we will start the class 8 subject social science और हमारा जो चैप्टर चल रहा है the previous chapter is complete and next chapter is chapter 6 lithosphere and landforms है ना। इसके लॉन्ग आंसर टाइप देखते हैं हम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द रॉक, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक की बात बता रहे हैं है ना। तो ऑल द सबस्टांस विच फॉर्म द क्रस्ट, देखिए जितने भी सबस्टांस होते हैं विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ क्रस्ट को जिसने बनाया है इसको हम कह सकते हैं रॉक्स। मतलब जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो रॉक से मिलकर बना है। द रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स। हमारा जो रॉक्स है वो किससे बना है भाई, एक से ज़्यादा मिनरल से बना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स एज पर फॉर्मेशंस। देखिए यहाँ पर 3 तरह के रॉक्स बता रहे हैं है ना, जिससे कि इसका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले है जिससे कि अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ है। एट फर्स्ट इग्नोरियस रॉक्स, देख सकते हैं इसमें दिस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये जो रॉक्स है इसके द्वारा प्राइमरी अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ है। दिस रॉक्स आर फॉर्मेड बाय हॉट मोल्टेन रॉक मटेरियल इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। ये जो रॉक्स हैं ये किससे बने भाई, हॉट मोल्टेन रॉक से है ना, जो गलित चट्टान है उससे बना है। और जो इसका इंटरनल पार्ट है अर्थ का ये इसी से मिलकर बना है। व्हेन दिस मोल्टेन मैटर कूल्स एंड हार्डेंस इन एंड ऑन द क्रस्ट, ये जो मोल्टेन मैटर्स है ना, जो पदार्थ है ये ठंडा हुआ है और ठंडा होने के बाद में ये कठोर हो गया है अर्थ क्रस्ट पर। इट फॉर्म्स अ रॉक नॉन एज इग्नेनियस रॉक्स, और इसी को किस नाम से जाना जाता है, इग्नेनियस रॉक से। सेकंड है इसका बी पार्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर रहे हैं हम। द पेबलेस टाइनी पीसेस ऑफ स्टोन्स, देखिए जो कंकर है और जो पत्थरों के छोटे टुकड़े। उसके बाद फॉसिल विच आर बीइंग कैरिड बाय वाटर, उसके बाद में फॉसिल है जीवाश्म है जो कि किसके द्वारा लाए गए हैं, पानी द्वारा लाए गए हैं, एयर द्वारा लाए गए हैं। और साथ में जो बर्फ़ है, स्नो हिमपात, इसके द्वारा स्टोर किए गए हैं और इससे लेयर बनी है ऑन लैंड और अंडर सी बॉटम। एक तो लैंड के ऊपर या फिर जो सी बॉटम है उसके नीचे। सच असेम्ब्ड सबस्टांस आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। असेम्ब्ड मतलब जमाना होता है ना। तो बहुत इसको जो सबस्टांस को जमाया गया है और इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। दिस लेयर ऑफ सेडिमेंट्स अंडर प्रेशर एंड हीट गेट हार्डेंड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। उसकी जो लेयर है सेडिमेंट्स की, ये आंतरिक प्रेशर, हाई प्रेशर और हीट के कारण ये जम गई है, कठोर हो गई है और इसने सेडिमेंट्री रॉक का रूप धारण कर लिया है। नेक्स्ट है मेटाफोरिक रॉक्स। ठीक है, मेटाफोरिक रॉक्स की व्हेन द शेप, कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नेरियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू इंटरनल हीट एंड प्रेशर completely get changed, then these completely changed rocks are called मेटाफोरिक रॉक्स। देखिए मेटाफोरिक रॉक्स क्या होता है कि जब जो शेप होता है, कलर होता है और कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं इग्नेरियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की, ये जब चेंज हो जाते हैं, साथ में जो इंटरनल हीट और प्रेशर के कारण ये पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं है ना। मतलब इंटरनल हीट और प्रेशर के कारण इग्नेरियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ये चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं भाई, ये चेंज हो जाते हैं एक अलग रॉक्स में, और उस रॉक्स को कहते हैं हम मेटाफोरिक रॉक्स। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ बाय अ एक्सटीरियर पार्ट बायो डायग्राम। ठीक है, मतलब अपने को जो अर्थ है उसका हमें
जो फॉर्मेशन वो बताना है डायग्राम के साथ। द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। देखिए जो बाहरी जो लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है अर्थ की, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। द लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन दिस पार्ट। इस पार्ट में जो लिविंग थिंग है ना, ये सारी यहाँ पाई जाती है। हम है, जानवर है, बैक्टीरिया है, प्लांट है, ये सब इसी जो पार्ट में पाए जाते हैं। दिस स्पेयर इज़ फॉर्मेड बाय लाइट पोरस रॉक्स। ये जो स्पेयर है ये किससे बना है? लाइट पोरस पार्ट से, रॉक से मिलकर बना है ना, हल्की चट्टानों से मिलकर बना है। द अपर लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड सियाल। और उसके बाद में जो ऊपरी लेयर है लिथोस्फीयर की, उसको सियाल कहते हैं। देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ सिलिका। प्रोमिनेंस का मतलब होता है मुख्य, महत्वपूर्ण। ये जो पार्ट है ये सिलिका और एल्यूमिनियम इस पार्ट में मोस्टली पाए जाते हैं। द लेयर बिलो द सियाल इज कॉल्ड साइमा। उसके बाद में इसके नीचे का जो भाग है सियाल के, इसको कहते हैं हम साइमा। इट मेनली कंटेन्स सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम मेटल्स। इस साइमा में क्या पाया जाता है? मुख्यतः सिलिकॉन और मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। बिलो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ लाइज द मेंटल। इसके बाद में जो आउटर लेयर है, बाहरी लेयर है अर्थ की, इसमें पाया जाता है मेंटल। इसको मेंटल कहते हैं। इट इज़ एज प्रोमिनेंट मिनरल्स लाइक ओलिवाइन एंड पायरोक्सिन। इसमें जो मुख्यतः जो मिनरल्स है वो पाया जाता है, ओलिविन और पायरोक्सिन पाया जाता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नाइफे और मेटेलिक। इसका जो इनर मोस्ट है ना, इनर मोस्ट आंतरिक जो मुख्य लेयर है अर्थ की, इसको कहते हैं नाइफे या फिर मेटेलिक कोर कहा जाता है इसको। इट इज़ कंपोज ऑफ फेरियम एंड निकिल। ये किससे मिलकर बनी है? फेरियम और निकिल मेटल से मिलकर बनी है। देख सकते हैं हम इसका अर्थ का जो अर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सबसे ऊपर सियाल है, सेकंड पार्ट है इसका साइमा और थर्ड पार्ट है नाइफ है। ठीक है ना। तो ये क्या है? अपर लेयर अर्थ क्रस्ट, मतलब ये जो अर्थ क्रस्ट है उसकी हमने अर्थ क्रस्ट के जो 3 पार्ट है सियाल, साइमा और नाइफे को हमने एक्सप्लेन किया है। जो अर्थ क्रस्ट है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपने ये जो आंसर है इसको समझ लिया है। इसके PDF को जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपके। थैंक यू।